पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शेंगजियान जो था ना वो फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको एक से बढ़कर एक खतरे नजर आते हैं जो उसकी जान लेने को तैयार थे, और शेंगजियान अपनी पावर का यूज करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। तो यहीं पर आने के बाद उसको दुआनमू नाम की एक लड़की नजर आती है जिसके पीछे स्टार सीड नाम का एक बंदा पड़ा हुआ था। वो स्टार सीड जो था वो उन्हीं लोगों में होता है जो कि म्याओ म्याओ और यूयू जो है ना उसको मारने के लिए अपर रैम से आए हुए हैं। तो उस स्टार सीड को जैसे ही दुआनमू नजर आती है उसको पता चलता है कि इसके पास आइस ऑफ फायर की एक हेवनली वेन्स है, अगर वो उसको हासिल कर ले तो उसका बहुत फायदा हो जाएगा। इस वजह से वो दुआनमू को मारने में लगा हुआ था, पर शेंगजियान को नहीं अच्छा लगता कि वो अपने सामने दुआनमू को मरते हुए नहीं देख सकता। तो वो सीधा स्टार सीड के सामने से ही दुआनमू को उठाकर वहां से भाग जाता है, जिससे स्टार सीड के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शेंगजियान जो था वो उस दुआनमू को लेकर उसी पहाड़ के अंदर आकर घुस गया था। यहाँ पर आने के बाद भी दुआनमू जो होती है ना वो अभी तक के होश में आई नहीं थी, वो अभी भी बेहोशी होती है। तो म्याओ जो थी वो यहाँ पर शेंगजियान से कहना चाहती कि शेंगजियान जरा देखो तो तुमने आखिरकार इस लड़की को बचा ही लिया, तुम नहीं देख पाए कि इसको कुछ हो जाए, तुम तो यार बहुत ही नर्म दिल के बंदे हो। तो शेंगजियान कहता है कि इस दुआनमू को जो चोट लगी है ना उसके भी तो हम ही जिम्मेदार थे ना, तो हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि हम इसको बचाएं। स्टार से भी हमारी वजह से यहाँ पर आया हुआ है, तो मैंने इसको बचाया। तो म्याओ जो होती है यहाँ पर आती है दुआनमू के पास और उसकी चोटें देखने लग गई थी कि इसको कितनी चोट लगी है, उसका इलाज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वो चोट देखते देखते उसके कपड़े भी निकालने की कोशिश कर रही थी। तो ये देखकर शेंगजियान थोड़ा सा शर्मा जाता है और वहां से आगे बढ़ जाता है कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना चाहिए। म्याओ जो होती है यहाँ पर जितना भी चोट लगी थी दुआनमू के शरीर पे, उसका पूरा शरीर पूरा छलनी हुआ पड़ा था। कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर चोट वगैरह के निशान ना हो, तो वो सब पे पट्टी बांध रही थी ताकि वहां से खून गिरना कम हो जाए और इस वजह से और ज्यादा तकलीफ दुआनमू को नहीं होगी। तो ये करते करते यहाँ पर दुआनमू को हल्का हल्का सा होश आने लग जाता है। म्याओ शेंगजियान से कहती कि शेंगजियान बस हो गया कम, अब यहाँ पर आ जाओ। दुआनमू को थोड़ी सी एनर्जी लगेगी खुद को रिकवर करने के लिए, तो तुम्हें उसको वो देना होगा। शेंगजियान अभी भी थोड़ा सा शर्मा रहा था कि यार कैसे जाऊं, क्योंकि दुआनमू के पास पट्टी बंधी हुई थी, पर फिर भी उसको रिकवर करना तो था ही। इस वजह से शेंगजियान उसके पास आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद अभी भी थोड़ा सा शर्माते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। म्याओ कहते कि यार कितना शर्माओगे, करो जल्दी, एनर्जी दो इसको, जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो शेंगजियान यहाँ पर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है उसी दुआनमू के अंदर, जिस वजह से दुआनमू की चोटें और ज्यादा ठीक होने लगती है और वो रिकवर होने लग गई थी। उसको हल्का हल्का होश आ रहा था। दूसरी तरफ शेंगजियान के फादर जब वहां पर छुपे हुए थे ना, तो उनके एक बूंद खून गिरने की वजह से उन लोगों को पता चल चुका था कि यहाँ पर शेंगजियान के फादर छुपे हुए। तो अब शेंगजियान के फादर को बीच में आना पड़ता है, और यहाँ पर आने के बाद वो भले से इतने ज्यादा इंजर्ड थे फिर भी उनको फाइट करनी पड़ती है उन सभी बदमाशों के साथ। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी बदमाशों को मार रहे होते हैं, लेकिन वो अकेले थे, उनके सामने बदमाश जो थे ना वो बहुत सारे थे। तो एक को वो रोकते तो पीछे से आकर दूसरा उनके ऊपर अटैक कर दिया करता है, जिस वजह से उनकी हालत जो बची कुछ ठीक थी अब वो भी खराब होने लग जाती है। वो कहते हैं कि शेंगजियान, मुझे शेंगजियान को ढूंढना होगा, न जाने वो कहाँ चला गया, क्या वो ठीक भी तो होगा, मुझे शेंगजियान के पास जाना है। तब वो उसको ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लग गए थे। दूसरी तरफ शेंगजियान म्याओ से कहता है कि अब ये दुआनमू है ना वो कैसी है, क्या ये ठीक है, क्या ये रिकवर कर रही है। जिस पर म्याओ कहती है कि देखो ये रिकवर तो कर रही है, लेकिन इसके ऊपर वो जो स्टार से ने अटैक किया था ना वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था। फॉर्मेशन का अटैक जैसे इसको लगा, इस दुआनमू की सारी कल्टीवेशन जो है ना वो सप्रेस हो गई, मतलब इसकी पूरी कल्टीवेशन दब चुकी है। ये अपनी पावर का उतना ढंग से अब जल्दी यूज ही नहीं कर पाएगी जब तक कि वो अपनी कल्टीवेशन को वापस से रिकवर ना करे। और अगर ऐसे में इसके ऊपर कोई अटैक करता है या इसको कोई खतरा होता है ना, तो ये अपने आप को शायद ही बचा पाएगी, क्योंकि उस फॉर्मेशन के अटैक का असर बहुत लंबा चलता है। शेंगजियान यहाँ पर दुआनमू की चोटों को एकदम अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ पर ज्यादा चोट लगी है, पर जैसे वो गलत जगह देख रहा होता है ना, म्याओ बीच में आकर कहती है कि अरे इतना घूर के देखने की जरूरत नहीं है, तुम आखिर क्या घूर के देख रहे हो, नजर उधर कर लो। तो शेंगजियान कहते हैं कि अरे मिस म्याओ आप तो गलत समझ रही, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस चोट देख रहा था कि कितनी चोट लगी होगी, मैं चोट भी नहीं देख सकता, क्या आप मुझ पर इतना शक करेंगे। वैसे डर तो मुझे ये लग रहा है कि जब वो उठेगी ना तो उसको क्या लगेगा, वो क्या सोचेगी कि किसने उसको इलाज किया, किसने उसके ऊपर पट्टियां बांधी हैं, क्योंकि उसके होश में आते साथ ही आप तो वैसे ही गायब हो जाने वाली है, फंसूंगा तो मैं बुरा वाला। तो म्याओ कहती कि अब इसमें मैं तो क्या ही कर सकती हूँ, वो मुझे नहीं देख सकती, तो फंसने तो तुम ही वाले हो ना। तो जैसे ही यहाँ पर शेंगजियान थोड़ा सोच ही रहा था कि तभी वो जो दुआनमू होती ना वो हल्का हल्का होश में आने लग गई थी। उसकी आंखें खुल रही होती है, वो सामने से देख पाती है शेंगजियान को। शेंगजियान उसे कहते हैं कि देखो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अब रिकवर कर रही है तो तुम आराम करो, जल्दी से उठना नहीं वरना तुम्हारी चोटें और बढ़ जाएंगी। लेकिन दुआनमू जब देखती कि उसके पूरे कपड़े निकले हुए हैं, उसको पट्टी बंधी हुई है, उसकी ऐसी हालत है, तो वो कहती है शेंगजियान से कि तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे साथ ये काम किया। वो सीधा अपनी स्वॉर्ड उठाती है और शेंगजियान के गर्दन पे रख देती कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो शेंगजियान कहते कि देखो गलत फहमी हो रही है तुम्हें, मैं वो नहीं था जिसने तुम्हारे कपड़े निकाले हैं, मैं तो बस तुम्हारा इलाज कर रहा था। तो दुआनमू कहते कि मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई इंसान ही मौजूद नहीं है, तो कोई आसमान से उड़कर आएगा मेरे कपड़े निकालने के लिए और पट्टियां बांधने के लिए, देखो तुमने ये करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। म्याओ यहाँ पर शेंगजियान से कहते कि देखो शेंगजियान माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर पाऊंगी इसके
सामने, वरना आगे चलकर और भी हम दोनों के लिए मुसीबत हो सकती है, इसलिए तुम इस सिचुएशन को अपने आप ही हैंडल करो। तो शेंगजियान उस दुआनमू से कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ पर तो अकेला मैं ही हूँ। तो ये देखकर दुआनमू और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो शेंगजियान से कहती है कि शेंगजियान तू कौन है, तुझे मैं ना काट कर रख दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मुझे छूने की कोशिश की। तो शेंगजियान कहता है कि देखो मैं ना ऐसा कुछ इरादा नहीं था मेरा, मैंने देखा कि आप बहुत ज्यादा इंजर्ड थी, आपको पूरे जगह जगह से खून निकल रहा था, तो मैं सोचा कि आपका इलाज कर दो, मैंने इंसानियत के नाते आपको ये पट्टियां बांधी है, मैंने कोई गलत इरादे से ऐसा कुछ नहीं किया। चाहो तो आप चेक कर लो, मेरी एनर्जी जो है ना वो आपके अंदर अभी भी फ्लोट कर रही होगी, आपको पता चलेगा कि मैंने सिर्फ आपको रिकवर किया और कुछ भी गलत काम नहीं किया। तो यहाँ पर दुआनमू कहती है कि हाँ मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारी जो एनर्जी है ना वो अभी भी मेरे अंदर घूम रही है, लेकिन चलो मानती हूँ कि तुमने मुझे जो ठीक किया, मुझे पट्टियां बांधी, लेकिन उसके बाद फिर से तुमने मेरे कपड़े आधे नीचे करके क्यों रखे हुए थे, इसका क्या जवाब दोगे तुम। तो शेंगजियान कहता है कि देखो मैं वो चेक कर रहा था कि तुम्हारे ऊपर कोई वो मार्क तो नहीं लगा दिया उस स्टार सीन ने, जिसकी मदद से वो तुम्हारी लोकेशन ढूंढते हुए तुम्हें देखता हुआ आ जाए। तो मैं वही चेक कर रहा था कि कोई निशान है कि नहीं है, और उसने में ही आप होश में आ गई, मैं ऐसा कुछ ताका झांकी नहीं मार रहा था। तो ये सुनकर दुआनमू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि ठीक है, आइंदा कभी भी तुमने मुझ पर इस तरह की नजर डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट कर रख दूंगी, तुम्हारी बूटियां नहीं मिलेंगी, इसलिए जो हो गया उसको भुला दो, तुमने मुझे रिकवर करने में हेल्प किया है, बस तुम्हारा काम हो गया। शेंगजियान सुकून की सांस लेता है कि भाई साहब जान बची तो लाखों पाए, मुझे लगा कि आज ये मुझे मार ही डालेगी, लेकिन यार ये लड़की कितनी खड़ूस है, इतना मैंने उसको बचाया लेकिन एक छोटा सा थैंक यू तक नहीं बोला इसने, इतनी खड़ूस लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो दुआनमू जो थी वो यहाँ पर शेंगजियान से कहने लग जाती कि ये जगह है कौन सी, मुझे इसके बारे में बताओ, कहाँ पर लेके आया हो तुम मुझे। जिस पर शेंगजियान कहता है कि मैं खुद यहाँ पर पहली बार आया, ये कोई ड्रैगन केव है जहाँ पर दरवाजा खोल के मैं अंदर आया, अभी तक मैंने खुद इस जगह को नहीं एक्सप्लोर किया कि यहाँ पर है क्या चीज। शेंगजियान अभी भी पीछे मुड़कर ही उससे बात कर रहा था। तो यहाँ पर दुआनमू कहती कि हो गया अब आगे मुड़ सकते हो तुम, मैंने अपने कपड़े फिक्स कर लिए हैं। तो शेंगजियान कहते कि नहीं, मेरे अंदर अभी भी हिम्मत नहीं हो रही, कहीं आप मेरी आंखें ना नोच लें, मैंने गलती से भी आपको एक बार फिर से देखने की कोशिश की। तो दुआनमू कहती कि ठीक है फिर भाड़ में जाओ, पीछे घूमते घूमते ही आगे बढ़ो। तो शेंगजियान भी अब सीधा आता है और उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। दुआनमू से कहती है कि तुमने उस बंदे को देखा जिससे मैं फाइट कर रही थी, आखिर वो गया कहाँ पर है। तो शेंगजियान कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, बस मैंने आपको उसके चुंगल से बचाया और डायरेक्ट यहाँ पर लेकर आ गया, हो सकता है कि वो बाहर इस गुफा के अभी भी घूम रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं, आपको यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो ये देखकर दुआनमू जो होती है वो भी कहती है कि ठीक है फिर चलो इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद ये दोनों इसी जो गुफा थी ना ड्रैगन वाली, उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उनको क्या क्या कमाल की चीज मिल सकती है, कोई ट्रेजर कोई वेपन मिल जाए तो उनका आगे का सफर और आसान हो जाएगा। तो थोड़ी दूर आने के बाद उनको वहाँ पर एक तालाब नजर आता है। शेंगजियान कहता है कि इस गुफा के अंदर तालाब कैसे आया, अंदर हो क्या सकता है। तो दुआनमू कहते हैं कि ऐसे थोड़ी पता चलेगा, जाओ कूदो अंदर और देखो अंदर क्या है। तो शेंगजियान को यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार क्या होगा अंदर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उसके कुछ सोचने से पहले ही सीधा का सीधा दुआनमू पहले ही जाकर कूद जाती है कि भाड़ में जाओ फट्टू इंसान, मैं तो अंदर आ गई। शेंगजियान सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए, कि मुझे जाना चाहिए अपने फादर को बचाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि फादर की कंडीशन अभी क्या हो, वो कहाँ पर होंगे, और मैं यहाँ पर इस ड्रैगन केव के अंदर फंसा हुआ हूँ, क्योंकि अब यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है, वो भी तालाब के अंदर आ चुका था। अब वो दोनों वहीं से आगे बढ़ने लग गए थे ताकि शेंगजियान यहीं से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके, क्योंकि उसको अपने फादर के पास भी जाना था। तो जैसे वो आगे बढ़ा होता ना, उसको लग रहा था कि वो हो सकता है कि इस गुफा के बाहर निकल कर आ जाए, लेकिन वो गुफा के बाहर तो नहीं निकल कर आता, बल्कि वो किसी और जगह आकर सीधे नीचे गिरने लग जाता है। मतलब कि तालाब की सिर्फ एक छोटी सी लेयर लगी थी, तो तालाब के थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो नीचे बहुत लंबी खाई है जिसके नीचे गिरते ही जाएंगे तो शेंगजियान सीधा नीचे गिरने वाला होता है। तो दुआनमू उसको पकड़कर साइड में लेकर आती है। यहाँ पर पानी नहीं था, पानी से ऊपर उनके होता है। और यहाँ पर आने के बाद वो लोग एकदम हैरान रह चुके थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई अंडरग्राउंड सिटी है जो बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही थी और बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ पर बड़े बड़े घर होते हैं और सब कुछ यहाँ पर था, मानो कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले इंसान भी रहा करते हो, लेकिन अब सब कुछ यहाँ का खत्म हो गया। तो ये देखकर शेंगजियान और दुआनमू दोनों हैरान रह जाते हैं कि तो पूरी अंडरग्राउंड की एक दुनिया है, आखिर यहाँ पर कौन लोग रहा करते होंगे जिनके साथ इतना बुरा हो गया कि पूरी की पूरी जगह ही तालाब के अंदर आकर गिर गई। तब ये लोग इसी अंडरग्राउंड जो सिटी होती है ना उसको एक्सप्लोर करने लग जाते हैं ताकि यहाँ से कुछ जानकारी वगैरह इकट्ठा कर सके। ये दोनों थोड़ा कम संभल कर कदम रख रहे थे ताकि कोई खतरों के ऊपर ये लोग पैर न रख दें, क्योंकि ऐसी जगह पे खास करके ट्रैप्स वगैरह लगे होते हैं जिसपे पैर रखने से जान तक जा सकती है। शेंगजियान दुआनमू से कहता है कि दुआनमू आपको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, मुझे तो वो तक नहीं पता। जिस पर दुआनमू कहती है कि मुझे लगता है कि ये कोई भूल भुलैया है जहाँ पर सिर्फ हम घूम रहे हैं, अगर हम इस भूल भुलैया को पार कर लेते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से बाहर निकल जाए। तो ज्यादा सवाल मत करो, जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसा वैसा करते जाओ, मेरे साथ ही आगे
आगे बढ़ो। तो ये लोग आगे बढ़ने लग गए थे, लेकिन जहाँ पर वो जाते ना उनको ऐसा लगता है कि बार बार वो एक ही जगह पर घूमकर वापस आ रहे हैं। शेंगज़ेन घबराने लग जाते हैं कि यार लगता है कि हम तो फंस गए, अब तो यहाँ से बाहर निकलने के चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर हो चुके हैं। हम यहाँ पर फंसे ना तो हमें कोई ढूंढता हुआ भी नहीं आएगा यहाँ पर। तो काफी टाइम तक के एक ही जगह पर चक्कर लगाने के बाद दुआनमो कहती है कि लगता नहीं कि हम ऐसे यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तो वो यहाँ पर ना जितनी भी दीवार वगैरह थी और जहाँ से वो गुजरती वहां पर निशान लगाना शुरू कर देती है, ताकि जब वो लोग दोबारा से यहाँ पर आए तो उनको पता चले कि हाँ ये रास्ता वो कवर कर चुके हैं और वो एक ही पैटर्न में बार बार घूम रहे हैं। तो ये निशान उनको सीधा रास्ता दिखाने में ना हेल्प करेगा। इसी वजह से ये लोग निशान लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे ये जगह और ज्यादा खतरनाक होते जा रही थी। वो जगह हिल रही होती है और ऐसा लग रहा था कि ऊपर कुछ टूट रहा है। तब ये लोग निशान लगाने के बाद भी जब आगे बढ़ रहे थे ना तब भी कोई फायदा नहीं होता और वो लोग वापस से घूम फिर कर एक ही जगह पर दोबारा लौट कर आ जाते हैं। तो दुआनमो कहती कि जहाँ तक मेरा ख्याल जा रहा है ना हमारा निशान भी काम नहीं किया, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, ये जो भूल भुलैया है ना ये हर बार अपनी लोकेशन बदल देता है। मतलब एक बार जिस गेट से हम होकर गुजर जाएंगे ना अगली बार वहां पर आएंगे तो वो गेट वहां पर होगा ही नहीं, वो दूसरी जगह चला गया होगा। इसी वजह से यहाँ से हम कोशिश करने के बावजूद भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखते ही देखते ये रास्ता जो था ना और ज्यादा पतला हो चुका था। तो यहाँ पर दुआनमो कहती है कि तुम्हें कुछ पता है हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने ट्राई करके देख लिया लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे। शेंगज़ेन कहता है कि लगता है अब खाली यहाँ पर अटैक करके ही कुछ काम बनने वाला है। वो तुरंत यहाँ पर अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करता है और जगह को तोड़ने लग गया था, लेकिन ऊपर जो तालाब का बैरियर बना हुआ है ना उसको तोड़ना और उसके बाहर जाना बिल्कुल नामुमकिन था। उसके कई कोशिश करने के बावजूद भी वो उसके बाहर जा ही नहीं पाता। तो वो दुआनमो से कहता है कि दुआनमो तुम ट्राई करके देखो, क्या पता तुम यहाँ पर तालाब का जो बैरियर लगा है उसको तुम तोड़ पाओ। लेकिन दुआनमो भी यहाँ पर कहती कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये होने वाला है, ऊपर से मैं अभी तक के ढंग से रिकवर भी नहीं हुई। तो शेंगज़ेन कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम ये पूरी भूल भुलैया जो है ना उसको पानी से भर दें। अगर हम तालाब का पानी ये भूल भुलैया के अंदर डाल देते हैं तो ये रास्ता हमें बहाते हुए एग्जिट तक ले जा सकता है, जिसकी मदद से हम इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। कैसा लगा मेरा ये आइडिया? तो दुआनमो कहते कि वाह आइडिया तो बड़ा बढ़िया लगा है, ठीक है फिर एक बार इसको ट्राई करके ही देख लेता है। तो दुआनमो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करती है। पावर को यूज करने के बाद वो जो तालाब वगैरह था ना उसका पानी वो नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी, वो सीधा अटैक पे अटैक देकर मारती है उसी तालाब वाले बैरियर के ऊपर और वो अपना फॉर्मेशन की मदद से उस बैरियर को तोड़ने में लगी हुई थी। देखते ही देखते बैरियर काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे करते हुए तालाब का पानी नीचे गिरने लग गया था। ये काम करना फिर भी उतना ज्यादा आसान नहीं था, ये बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होता है, लेकिन फिर भी दुआनमो जो थी वो अपनी पावर का यूज करते हुए इस काम को करने में लगी हुई थी। वो अपने कई सारे क्लोन क्रिएट करती है जो उसके बनाए हुए फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर रहे थे। उसने छोटे छोटे फॉर्मेशन को बहुत जगह लगा दिया था ताकि एक बार जब वो फॉर्मेशन टूटे ना तो उसके बाद वो एक बार के अंदर पूरा का पूरा तालाब का पानी सीधा भूल भुलैया के अंदर ही घुसेड़ देगी। तो काफी देर की मेहनत के बाद उसकी जो मेहनत होती है ना वो रंग ले आती है। जो तालाब का पानी था वो फॉर्मेशन टूटने की वजह से सीधा अब यहाँ पर नीचे गिरने के लिए तैयार था और तब देखते ही देखते वो जगह पूरी तरह से टूटती है और पूरा पानी अब भूल भुलैया के अंदर जाकर बहना शुरू हो गया था। शेंगज़ेन और दुआनमो दोनों तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर शेंगज़ेन तो पूरी तरह से दुआनमो को ही पकड़ लेता है कि यार मुझे बचा, मुझे लगता है कि मैं बहने वाला, मुझे तो ढंग से तैरना भी नहीं आता। लेकिन पानी उन दोनों को बहाते हुए वहां से दूर ही फेंक देता है। दोनों के दोनों अलग होते हुए एक दूसरे की तरफ फेंकाए जा रहे थे। उनको कई जगह चोट भी लगती क्योंकि दीवारों से टकरा कर वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जैसे एक बड़ा सा पत्थर टूटकर दुआनमो के ऊपर गिरने वाला था कि शेंगज़ेन तुरंत उसको धक्का मार देता ताकि यहाँ पर उसको कुछ हो ना जाए। इस वजह से यहाँ पर दुआनमो की जान बच गई थी। तो ये दोनों के दोनों एक बड़ा सा पत्थर देखते हैं और उसके अंदर अपने आप को फंसा कर अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने सारे पत्थर टूट कर आ रहे थे कि एक भी लगा उनको तो उनका सर वर सब फूट जाएगा। लेकिन पानी इतना तेज था कि वो पानी उनको बहाते हुए आगे ले जा रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते कि अब जहाँ पर भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, हम दोनों अलग नहीं हो सकते, अलग हुए तो कौन कहाँ मर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से ये जितना भी भूल भुलैया था ना वो अपना रास्ता और ज्यादा पतला करते हुए एक दूसरे की जगह को बंद कर रहा था। अगर इसके बीच में भी फंसेंगे तो मरना तो 100% है। तब काफी देर की मेहनत के बाद उनको फाइनली एक एग्जिट नजर आता है जिसकी मदद से वो लोग भूल भुलैया के बाहर निकल सकते हैं। ये देखकर शेंगज़ेन और दुआनमो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि लगता है कि हमारी मेहनत रंग लाई और अब हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। पर रास्ता जो था ना वो एकदम ज्यादा खत्म होने लग गया था। एकदम हल्का सा सुई जैसा रास्ता बचा होता है जिसको क्रॉस करते हुए उनको आगे बढ़ना था। शेंगज़ेन आगे जाता है और सीधा दोनों हाथों की मदद से उस रास्ते को रोकने की कोशिश करता है ताकि तब तक कि वो दुआनमो भी इस रास्ते को क्रॉस कर जाए। लेकिन दुआनमो के ऊपर अटैक आकर लग चुका था जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी, वो वहां पर गिर जाती है। अब शेंगज़ेन उसको बचाने के लिए जाएगा, ये जगह पूरी तरह से बंद हो जाएगी तब तक के और दोनों के दोनों फंस जाएंगे। शेंगज़ेन अकेला बाहर तो जा सकता था, लेकिन अगर वो अकेला बाहर गया तो दुआनमो हमेशा के लिए यहाँ पर फंस कर मर जाएगी, उसका भरता बन जाएगा। पर तब भी शेंगज़ेन अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए सीधा
दुआनमू को खींचता है और अपनी पावर की मदद से खींचते हुए वो सीधा बाहर फेंका चुका था। उसने आखिरकार अपने आप को भी बचाया और दुआनमू को भी इस भूल भुलैया से बाहर निकाला। दोनों बड़ी मुश्किल के साथ उस जगह से बाहर निकल कर आ चुके थे और जैसे बाहर निकलने के आने के बाद वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे होते हैं ना, तो यहाँ पर दुआनमू नीचे होती है और शेंगजन उसके ऊपर ही आकर गिर गया था। दोनों एकदम चिपक के नीचे गिरे हुए थे। तो दुआनमू उससे कहते कि शेंगजन क्या कर रहे हो, हटो मेरे ऊपर से। लेकिन शेंगजन कुछ पल के लिए वहीं पर रुक जाता है, वो अभी हटता ही नहीं। ये देखकर थोड़ा सा यहाँ पर दुआनमू भी शर्मा जाती कि ये शेंगजन करने की क्या कोशिश कर रहा है, ये कुछ गलत हरकत तो नहीं करेगा ना। लेकिन तब भी शेंगजन वहां से हट चुका था और कहता है कि दुआनमू आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो दुआनमू कहते कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था कि भूल भुलैया के बाहर आने के बाद वो सीधा इस जगह से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन नहीं, वो अब भूल भुलैया को छोड़कर किसी और ही जगह पर आकर पहुंच चुके थे। ये जगह रेगिस्तान जैसी लग रही होती है और ये जगह पिछली वाली से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। शेंगजन कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन जैसे वो लोग आगे बढ़े थे ना, उनको सामने कुछ अजीब सी चीज नजर आती है जो कि एक हेवनली 9 पेटल ग्रीन लोटस था, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इतने सालों से कोई यहाँ पर नहीं आया था ना, तो यहाँ पर वो बिल्कुल एकदम खिल चुका था। दुआनमू शेंगजन से कहने लग जाती कि मुझे लगता है ना कि ये जो जिस ड्रैगन मास्टर की गुफा थी ना, उसके इनहेरिटेंस के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। यहीं आसपास में उसका इनहेरिटेंस होना चाहिए और उसके जितने भी ट्रेजर वगैरह होंगे ना, वो भी आसपास होने चाहिए। उन्हीं में से ये जो लोटस है ना, वो भी होगा। शेंगजन जो था वो यहाँ पर दुआनमू से कहता है कि मिस दुआनमू जरा देखिए तो आपकी जो पीछे चोट लगी थी ना, उसमें से वापस से खून निकलने लग गया, मतलब कि वहाँ की पट्टियां ढीली हो गई है। आप कहो तो मैं एक बार फिर से पट्टी लगा देता। लेकिन दुआनमू कहती है कि नहीं ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूंगी। अभी हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता और जो ड्रैगन मास्टर जो यहाँ पर रहता था ना, उसके इनहेरिटेंस को ढूंढना चाहिए। अब इतनी मेहनत से यहाँ पर आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये करने से पहले वो जो दुआनमू थी खुद यहाँ पर अपने कपड़े बाहर निकालती है और जो उसको चोट लगी थी, जहाँ से खून दोबारा गिरने लग गया था, उस पर खुद से ही पट्टी बांधने की कोशिश कर रही थी, वरना वहां पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। शेंगजन दूर जाकर खड़ा हो जाता है और वो वहां पर जितना कोशिश हो सके उतनी कर रहा था ताकि वो दुआनमू को ना देखे, क्योंकि उसने वापस से अपनी पूरी पट्टी और पूरे कपड़े निकाल लिए थे दवा लगाने के लिए। पर वो जितना भी कोशिश करती ना, जहां पर उसकी चोट लगी हुई थी वहां तक उसकी दवा पहुंच ही नहीं रही थी, उसका हाथ वहां तक पहुंच ही ना रहा होता है। तो कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वो यहाँ पर शेंगजन से कहती कि शेंगजन क्या मेरी पीठ पे दवा लगा दोगे जहां से खून निकल रहा है। जानती हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे को इसके अलावा कुछ दूसरा ऑप्शन लग ही नहीं रहा। तो ठीक है, अपनी नजरें इधर उधर मत करना, सिर्फ मेरी पीठ पे दवा लगाना। तो शेंगजन कहता है कि कर तो दूंगा, लेकिन आप मुझे मारेंगी तो नहीं ना, बस मारना मत, मैं दवा लगा देता हूँ आपको। तो वो धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर दवा लगाने की कोशिश कर रहा था। जैसा वो दवा लगा रहा होता है, उस दुआनमू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। शेंगजन उससे कहता है कि मैं ना आपका नाम नहीं जानता, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे। तो दुआनमू कहती कि मेरा नाम दुआनमू युन है। तुम दुआनमू भी कह सकते हो या फिर मुयुन भी कह सकते हो, दोनों चलेगा। शेंगजन जितना ज्यादा दवा लगा रहा था उतना ही ज्यादा वहां पर दुआनमू को तकलीफ हो रही थी। तो उसकी तकलीफ देखकर शेंगजन कहता है कि क्या मैं गलत दवा लगा रहा हूँ, क्या मैं थोड़ा सा ज्यादा ताकत से आपके चोट पे दवा लगा दिया क्या, जिससे आपको तकलीफ हो रही है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप बता सकती हैं। तो दुआनमू कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दवा लगाओ और इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो, थोड़ी सी तकलीफ होगी, मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ। तो शेंगजन एक बार फिर से टच करते हुए जहां जहां चोट लगी थी उसके ऊपर दवा लगा रहा था, लेकिन एक चोट थोड़ा सा आगे की साइड में होती है। तो जैसे वो वहां पर दवा लगाने वाला था, वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ दवा नहीं लगाऊंगा, यहाँ तक आपका हाथ चला जाएगा तो यहाँ पर आप खुद से लगा लो। अपना शेंगजन थोड़ा सा लगता है कि शरीफ बन गया। शेंगजन के पास कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए थे, तो यहाँ पर वो दुआनमू को लेते हुए कहते हैं कि देखो ये थोड़े पुराने कपड़े हैं, इमरजेंसी के टाइम पे मैंने इनको रखा था कि कभी किसके लिए जरूरत पड़ जाए तो ये आप ले सकती हैं, क्योंकि आपके कपड़े वैसे भी पूरी तरह से फटे हुए हैं, तो दवा लगाने के बाद ना आप इसको पहन लेना। तो ये देखकर दुआनमू उसका शुक्रिया कर दी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, माफ करना कि मैंने इससे पहले तुम्हें गलत समझा था। तो अब तो यहाँ पर दुआनमू जो होती है वो शेंगजन का दिया हुआ कपड़ा पहनने लग जाती है और शेंगजन अपनी नजरें घुमाकर वहीं पर खड़ा हुआ था ताकि वो कुछ भी नजारा ना देख ले। शेंगजन के पास कपड़ा तो बड़ा कमाल का था, जिसको पहनकर दुआनमू और ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी। अब ये शेंगजन लड़कियों के कपड़े लेकर क्यों घूमता है वो तो वही जाने। दुआनमू शेंगजन से कहती कि ठीक है मैंने कपड़े पहन लिए, तुम अपनी नजरें इधर कर सकते हो। तो उसको इस नए कपड़े में देखकर तो शेंगजन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वाह कितना जच रहा है ये कपड़ा तुम्हारे पर, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए ही सिला गया। वो तो बस उसको यहाँ पर देखता ही रह जाता है। दुआनमू भी यहाँ पर इस कपड़े को देखकर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो उसके ऊपर बिल्कुल सूट कर रहा था। तो अब यहाँ पर बाकी का काम होने के बाद ये लोग वापस से जो इनहेरिटेंस वगैरह है ना उसको ढूंढने में निकल जाते हैं ताकि वो लोटस भी हासिल कर सके, आगे का जो इनहेरिटेंस होगा उसको भी हासिल कर सके। और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहीं पे पास में ना एक छोटा सा तालाब है, उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जैसा कोई क्रिएचर जो है ना वो छुप कर बैठा हुआ है और वो इन्हीं का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है ना ये ड्रैगन उनको खा जाता है। तो शेंगजन और दुआनमू दोनों उसी लोटस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं ताकि उसको हासिल कर सके, लेकिन वो लोग लोटस तक पहुंचे भी नहीं थे कि इससे पहले वो जो ड्रैगन होता है ना तालाब के अंदर से बाहर निकल कर आता है और सीधे शेंगजन को निगलने वाला था। पर दुआनमू उसको इशारा कर दी थी कि जरा बच के देखो वहां पर ड्रैगन आ रहा है। तो शेंगजन तुरंत ही अपने आप को बचाने की कोशिश करता है,
लेकिन तब तक की देर हो चुकी थी। तो दुआनमो खुद उसको साइड करती है और सामने चली जाती है जहाँ पर ड्रैगन ने उसी के ऊपर अटैक कर दिया था। उसने शेंगज़ान को तो बचाया लेकिन वो ड्रैगन पूरी तरह से उसको निगलने को तैयार होता है, जिस वजह से दुआनमो को काफी गहरी चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जैसे तैसे करके बचा चुकी थी। दुआनमो कहने लग जाती है कि जहाँ तक कि मेरा ख्याल जा रहा है ना, ड्रैगन मास्टर जो है जिस गुफा में रहा करता था उसी का ये पालतू ड्रैगन होगा। उसने यहाँ पर रखा होगा ताकि कोई भी बंदा जाकर ड्रैगन मास्टर का इनहेरिटेंस ना हासिल कर सके, और उसी के इनहेरिटेंस का ये ड्रैगन हो सकता है कि गार्डियन होगा। तो अगर हमें यहाँ पर वो लोटस चाहिए और कुछ भी चाहिए ना, तो पहले इस ड्रैगन से मुकाबला करना पड़ेगा वरना ये हमें मार डालेगा। तो दुआनमो जी तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उसके ऊपर किसी भी वेपन का यूज क्यों ना कर लो, उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि वेपन का उसके ऊपर असर ही नहीं होता था, मानो कि उसको मारना बिल्कुल नामुमकिन हो। वो तो उठा पटक मारने लग जाता है दुआनमो को, जिस वजह से दुआनमो की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। शेंगज़ान तुरंत बीच में आता है और अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो ड्रैगन काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसको रोक पाना, जिसको हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो शेंगज़ान के लिए भी ये करना बहुत ज्यादा टफ हो रहा था। दुआनमो भी उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है। दोनों के दोनों यहाँ पर ड्रैगन के चुंगल से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्रैगन को तो अभी तक कुछ नहीं हुआ था। वो पूरा दहाड़ मारते हुए दोनों को निगलने के लिए तैयार था, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि यहाँ पर ड्रैगन दोनों को मार डालेगा या फिर ये दोनों ड्रैगन को मारते हुए उस ड्रैगन मास्टर का इनहेरिटेंस लेकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये हमें पता चलने वाला है आगे के एपिसोड्स के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।